गिलहरी का आशीर्वाद। 3 बहनें थीं। वह जन्म से ही बहुत सुंदर थी। उनकी माँ उनकी बहुत देखभाल करती थी। जब तीनों बड़ी हुई तो परियों जैसी सुंदर दिखने लगी। फिर एक दिन उनकी बूढ़ी माँ ने उनकी शादी करा दी। कई साल बीत गए। बूढ़ी माँ बीमार पड़ी तो उसे लगा कि तीनों बेटियों से एक बार मिल लेना चाहिए। उसने एक सुनहरी गिलहरी को बुलाया और कहा, मेरे अंतिम दिन आ गए हैं। मैं अपनी तीनों बेटियों को देखना चाहती हूँ। अगर वह मेरी कुछ सेवा कर सके तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब मुझसे उठा नहीं जाता। उन तीनों को बुलाकर लाओ। सुनहरी गिलहरी लपक कर पहले सबसे बड़ी बेटी के पास गई। वो बर्तन धो रही थी। गिलहरी ने जब बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है और उसे बुलाया है तो लड़की बोली, बस 2 ढक्कन धोने बाकी हैं, उन्हें धोकर अभी चलती हूँ। गिलहरी को गुस्सा आया और वह बोली, तू सदा ढक्कनों में ही रहेगी। उसके इतना कहते ही दोनों ढक्कन उछलकर लड़की के सर और पाँव के तरफ आ गए। वह उनमें दब गई और कछुआ बन गई। वह कछुए के रूप में 2 ढक्कनों के बीच रहती है तब से। सुनहरी गिलहरी अब दूसरी बेटी के पास गई। वह कुछ बुनाई कर रही थी। गिलहरी ने माँ की बीमारी की बात उससे भी कही। वह बोली, बस थोड़ी सी बुनाई बाकी है, खत्म होते ही चलती हूँ। गिलहरी को फिर गुस्सा आ गया। वह बोली, जा, तू हमेशा बुनाई ही करती रहेगी। वह लड़की उसी समय मकड़ी बन गई और अब तक जाले ही बुन रही है। अब सुनहरी गिलहरी तीसरी बेटी और सबसे छोटी बेटी के पास गई। वह रोटियां सेक रही थी। उसे भी गिलहरी ने माँ की बात सुनाई। यह सुनते ही आटे को वैसे ही छोड़कर वह बोली, अरे मेरी माँ बीमार है, उसे तो मेरी सेवा की आवश्यकता होगी। कहती हुई वह बिना अपने हाथ धोए घर से भाग निकली। माँ के पास जाकर उसने माँ की खूब सेवा की। उस सुनहरी गिलहरी ने उसे जाते हुए देखा तो बोली, तू हमेशा लोगों को मीठा मीठा प्यार देगी। और हुआ भी यही। उसने बहुत वर्षों तक आनंद से जीवन जिया और मरने के बाद मधुमक्खी बन गई। वह गर्मियों में लोगों के लिए मीठा शहद तैयार करती है, जिससे लोग बड़े चाव से रोटी पर लगाकर खाते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। दूसरों के दुख दर्द में हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहें।